हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। हम देखेंगे इसका मीनिंग, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्वीट CBSE पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ये देख लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट। यानी जो ट्रेड क्रेडिट होता है ये एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है ताकि वो आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे बाय कर सके। यानी मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और आपको अभी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, पर आपके पास अभी उतना फंड नहीं है, तो आप उन्हें दूसरे दो ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उनसे क्रेडिट में खरीद सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो वो कहलाएगा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में हमें कोई फंड नहीं मिलता है, पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे मिल जाते हैं, इसलिए ये भी एक सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। तो जो ट्रेड क्रेडिट के मेरिट है वो है, पहला है कंटिन्यूअस सोर्स। ट्रेड क्रेडिट इज़ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी जो ट्रेड क्रेडिट है ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस है और कन्वीनियंट भी है। आपको जब भी आपके पास पैसे की कमी आए तो कभी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट में दूसरे ट्रेडर से खरीद सकते हैं, अगर आपकी मार्केट में अच्छी पोजीशन है तो। क्योंकि अगर आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है और आपके जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छा नहीं है, तो जो दूसरे ट्रेडर्स है वो आपको आसानी से क्रेडिट पे नहीं देंगे गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड है वो है नो चार्ज ऑन एसेट्स। It does not create any charge on the assets of the firm. That is, assets need not to be kept as security for trade credit. तो जो ट्रेड क्रेडिट है इसके लिए आपको कोई भी एसेट नहीं देना। जैसे आपको अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो देना पड़ता है, इसलिए जो आपके एसेट्स हैं उन पर कोई चार्ज नहीं लगता और आपको कुछ भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी के लिए नहीं देना पड़ता है ट्रेड क्रेडिट के लिए। थर्ड इसका एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबल सोर्स। देयर इज़ नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रेड क्रेडिट। इट कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज विद द नीड ऑफ बिजनेस। तो ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स है फाइनेंस का, आपको जब जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, कभी भी इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, यानी डीमेरिट्स। तो जो पहला डीमेरिट है ट्रेड क्रेडिट का वो है इंक्रीज इन प्राइसेस। समटाइम्स द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ दे आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपको पता होगा कि कभी भी हम कुछ भी क्रेडिट में बाय करते हैं तो लोग 1 या 2 रुपये बढ़ा के उसे बेचते हैं। यानी अगर आप किसी दूसरे ट्रेडर के पास क्रेडिट पे लेने जाएंगे चीज़, तो उसको पता रहेगा कि आपके पास अभी फंड्स नहीं है और इसलिए आप उसके पास आए हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा और क्रेडिट पे अगर वो देगा तो आपसे वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। तो जो ट्रेड क्रेडिट है उसके साथ जो प्राइस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है वो है लिमिटेड सोर्स। Only limited amount of funds can be generated through trade credit as the amount is limited to the purchase made. तो ट्रेड क्रेडिट में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, हमें मनी के फॉर्म में कोई फंड नहीं मिलता, इसलिए ये लिमिटेड सोर्स है। क्योंकि आप जो ये जो सोर्स ऑफ फंड है इसका यूज़ बस परचेज लिए कर सकते हैं, यानी सिर्फ आपको इसमें गुड्स मिलते हैं। और जो अलग फॉर्म से, जैसे अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें हमें फंड्स मिलते हैं, उससे हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते, बल्कि जो और अदर एक्टिविटीज़ बिजनेस की वो भी कैरी ऑन कर सकते हैं। पर जो ये ट्रेड क्रेडिट है इसमें सिर्फ आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, इसलिए यह एक लिमिटेड सोर्स है फंड का। थर्ड डीमेरिट है वो है ओवर ट्रेडिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट इंड्यूसेस द फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। तो एक फर्म है उसको आसानी से यानी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो उसे आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट पे दे देते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होता है कि कुछ फर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं मार्केट से, यानी वो क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है।